हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एमआरके स्टडी। देखिए, इस वीडियो में बात करेंगे आईओसीएल पाइपलाइन की। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगा ये कपलिंग का। ठीक है, कपलिंग वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसको हम समझेंगे डिटेल में। और इससे आने वाली जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन भी मैं कराऊंगा, 15 से 20 क्वेश्चन इसमें करने वाले हैं हम। ठीक है, तो भाई सबसे पहले क्या करना है, वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना है। बड़ी उम्मीद रहती है तुमसे लाइक करने की, और चैनल को सभी लोग सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मैं आपके लिए मेहनत करता हूँ तो आप इतना तो कर सकते हैं। ठीक है, चलिए। तो यहाँ पे सबसे पहले हम देखेंगे व्हाट इज़ कपलिंग। देखो, वीडियो पूरा देखना, और हिंदी वाले परेशान मत होना, हिंदी में मैं बोल ही रहा हूँ। ठीक है, समझ तो लेना, एक बार समझ जाओगे तो चीज़ें पता चल जाएंगी है क्या डिटेल में। देखो, ये कपलिंग का आपको फिगर दिख रहा है। कपलिंग होती क्या है वो देखेंगे। व्हाट इज़ कपलिंग। कपलिंग क्या होती है? तो कपलिंग आर मैकेनिकल कंपोनेंट यूज टू कनेक्ट टू इन लाइन शाफ्ट टू इनेबल वन शाफ्ट टू ड्राइव इन अनदर एट द सेम स्पीड। देखो, मैं आपको हिंदी में समझाऊं। देखिए, कपलिंग एक मैकेनिकल डिवाइस है जो क्या करती है, दो शाफ्ट को जोड़ने का काम करती है। ठीक है, दो शाफ्ट को जोड़ेंगे तो कपलिंग का यूज़ करेंगे। ठीक है, अब इसको मैं डिटेल में अभी बताऊंगा विद फिगर। तो एक ही लाइन की दो शाफ्ट होती हैं, एक ही लाइन पर लगे हुए, जैसे मोटर लगाया है फिर उसके बाद पंप लगाया, तो दोनों शाफ्ट को जोड़ेंगे तो हम कपलिंग का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो कपलिंग आर मैकेनिकल कंपोनेंट यूज टू कनेक्ट टू इन लाइन शाफ्ट टू इनेबल शाफ्ट ड्राइव अनदर द सेम स्पीड, जो एक ही स्पीड पे चल रही हो। एक कपलिंग कैन बी रिजिड और फ्लेक्सिबल। कपलिंग रिजिड भी होती है और फ्लेक्सिबल भी होती है, अलाउइंग वेरियस अमाउंट ऑफ एंगुलर, रेडियल एंड एक्सियल मिसअलाइनमेंट। मतलब इसके एंगल पे भी लगे होते हैं। जैसे मान लो कि मिसअलाइनमेंट में भी, अभी मिसअलाइनमेंट भी बताऊंगा। अभी होता क्या है, सारी चीज़ हम डिटेल में देखेंगे, क्योंकि हम एक एक चीज़ जब देखते हैं तब हमें समझ में आता है कि होता क्या है। तो एंगुलर, एंगुलर में भी यूज़ कर सकते हैं, रेडियल में भी यूज़ कर सकते हैं, और एक्सियल में भी यूज़ करते हैं। ठीक है, बिटवीन द शाफ्ट कपलिंग कैन बी यूज टू रिड्यूस शॉक, मतलब शॉक को रिड्यूस करने के लिए, एंड ओवरलोड विच कैन डिक्रीज वियर ऑन द मैकेन मशीन एंड इनक्रीज ओवर लाइफ टाइम। हम लाइफ टाइम को इनक्रीज कर सकते हैं इससे। ठीक है, और लाइफ टाइम को इनक्रीज कैसे करेंगे वो भी मैं अभी बताऊंगा, और ओवरलोड को हम डिक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहले हम कपलिंग का एक बेस्ट एग्जांपल लेके समझते हैं कि व्हाट इज कपलिंग। देखो, यहाँ पे सबसे पहले हम किसी भी मशीन को हम चलाया जाता है तो तुम्हें पता होगा कि मशीन में गियर लगे होते हैं। ठीक है, रोटेटिंग एलिमेंट लगे होते हैं, तो उसको चलाने के लिए, रोटेटिंग एलिमेंट को चलाने के लिए सबसे पहले प्राइम मूवर यूज़ करा जाता है। जैसे मान लो सबसे पहले मोटर यूज़ करी जाएगी, मोटर से उसमें पावर दी जाएगी। ठीक है, पावर सप्लाई दी जाएगी, और उसके बाद मोटर चलेगी। मोटर में एक शाफ्ट होती है। ठीक है, ये लगी है शाफ्ट। तो शाफ्ट से कोई भी इक्विपमेंट घूमता है, कोई भी मशीनिंग एलिमेंट घूमता है, तब वो दूसरे शाफ्ट से कनेक्ट होता है। तो जैसे मान लो ये आपके सामने पंखा है। ठीक है, और ये मोटर है, तभी तो ये घूमेगा ना। ठीक है, और इसके बीच में दोनों शाफ्ट को हम जोड़ेंगे तो कपलिंग का यूज़ करेंगे, जो कि इसमें एग्जांपल दिखाया है जो कपलिंग का। ठीक है, ऐसे ही देखो, ये एक मोटर है, मोटर की एक शाफ्ट निकल रही है यहाँ पे, ये किसी भी अदर मशीन की शाफ्ट होगी, तो दोनों को शाफ्ट को जोड़ेगा तो कपलिंग जोड़ेंगे, कपलिंग से जोड़ेंगे। ठीक है, एक शाफ्ट की ये लग गई और दूसरी शाफ्ट की ये लग गई। ठीक है, कपलिंग से जोड़ेंगे। अब यहाँ पे एक चीज़ और इम्पोर्टेंट मैं दिखा दूँ, जूम करके देखो। यहाँ देखो, ध्यान से देखना, इसके अंदर एक पट्टी सी लगी है, दिख रही है? ये क्या है? ये है सीम प्लेट, बीच में लगी है सीम प्लेट। अब देखो, ये सीम प्लेट क्यों लगाई जाती है? ये बहुत पतली पतली पट्टी होती हैं, ये आपको चौड़ी सी थोड़ी दिख रही होगी, इसमें भी पतली पतली पट्टी होंगी। तो एक शाफ्ट दूसरे शाफ्ट से जब जुड़ी है, मशीन चलती है तो बहुत तेज वाइब्रेशन होता है। तो देखो, शाफ्ट बहुत महंगी आती है, पहली बात तो ये, शाफ्ट बहुत महंगी आती है। तो क्या है कि अगर शाफ्ट को बचाना है तो कपलिंग का यूज़ करेंगे हम यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे क्या है कि अगर मान लो कि इसमें कोई भी ओवरलोड आ गया या फिर कोई दिक्कत हो गई, ठीक है, या फिर वाइब्रेशन तेज़ी से हो रहा है, तो सबसे पहले क्या होगा, ये सीम प्लेट क्रैक होगी। सीम प्लेट क्रैक हो जाएगी, पट्टी होती हैं वो टूट जाती हैं। तो हमें यहाँ से पता चल जाता है कि हमारे शाफ्ट में कोई मिसअलाइनमेंट हुआ है, कोई दिक्कत हुई है, या वाइब्रेशन ज़्यादा आ रहा है। ठीक है, तो इसको हम यहाँ से हम चेक करेंगे और सीम प्लेट चेंज कर देंगे, या फिर इसको हम अलाइनमेंट चेक करेंगे। ठीक है, तो इससे हमें पता चलता है कि हमारी शाफ्ट बच जाएगी। कुल मिला के हम शाफ्ट को बचा लेंगे, क्योंकि शाफ्ट बहुत महंगी आती है। ठीक है, कपलिंग टूटेगी, उसके बाद फिर शाफ्ट टूटेगी, इस तरीके से होता है प्रोसेस। तो ठीक है, ये समझ में आया। अब देखते हैं आगे। यहाँ देखिए, वाई शाफ्ट, यहाँ पे देखिए, वाई शाफ्ट कपलिंग इज यूज्ड, मतलब शाफ्ट
कपलिंग यूज़ क्यों करी जाती है, ठीक है। यूज टू कनेक्ट शाफ्ट यूनिट दैट आर मैन्युफैक्चरिंग सेपरेटली सच एज ए मोटर एंड जनरेटर। देखो मोटर और जनरेटर को हम अलग अलग बनाएंगे। अगर मोटर जैसे जनरेटर है या फिर मोटर है, मोटर से अगर कोई सप्लाई कर रहे हैं, जैसे मोटर मान लो मोटर लगी है, ठीक है, बहुत बड़ी, और पंप भी, तो दोनों एक ही शाफ्ट में थोड़ा अलग अलग सप्लाई होती है ना इनकी। मोटर कहीं बन रहा है और पंप भी कहीं बन रहा है, ठीक है, दोनों अलग अलग बन रहे होंगे कहीं इंडस्ट्री में, ठीक है। तो अगर हम एक ही शाफ्ट में बना देंगे तो देखो ओवरलोड ज़्यादा हो जाएगा, हमें रखने की क्या है, हमें लाने जाने में दिक्कत होगी, ठीक है, ये चीज़ हो गई। तो समझ रहे होंगे इस चीज़ों को। उसके बाद देखिए फॉर द मिसअलाइनमेंट ऑफ द शाफ्ट, मिसअलाइनमेंट को अभी समझेंगे। एब्जॉर्ब द ट्रांसमिशन शॉक लोड, एब्जॉर्ब करेंगे इससे, ठीक है। कपलिंग क्या करती है, ट्रांसमिशन जो शॉक लोड होते हैं उसको एब्जॉर्ब करती है ऑन द शाफ्ट अनदर शाफ्ट पर, एंड प्रोटेक्शन अगेंस्ट ओवरलोड, ओवरलोड को प्रोटेक्ट करती है। आगे देखते हैं यहाँ पे, आगे देखिए टाइप ऑफ कपलिंग यहाँ पे क्या हो गया, टाइप ऑफ कपलिंग में देखिए, टाइप ऑफ कपलिंग में रिजिड कपलिंग होगी, दूसरी फ्लेक्सिबल कपलिंग होगी, तीसरी होगी फ्लूइड कपलिंग, ठीक है। तो रिजिड कपलिंग जो होती है उसमें टाइप होते हैं, स्लीव और मफ कपलिंग होगी, क्लैंप और स्प्लिट मफ कपलिंग होगी, कंप्रेशन कपलिंग होगी, फ्लैंज कपलिंग होगी। तो फ्लैंज कपलिंग होती है रिजिड कपलिंग का एक एग्जाम्पल है, बहुत इंपॉर्टेंट है फ्लैंज कपलिंग। दूसरा कपलिंग आता है फ्लेक्सिबल कपलिंग, फ्लेक्सिबल कपलिंग में बुश टाइप कपलिंग हो गई, यूनिवर्सल कपलिंग हो गई, ओडम कपलिंग हो गई, ओडम कपलिंग इंपॉर्टेंट है, यूनिवर्सल कपलिंग इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको पढ़ना। बैलो कपलिंग हो गई, जॉ कपलिंग हो गई, डायफ्राम कपलिंग हो गई, ठीक है। और फ्लूइड कपलिंग में देखिए, फ्लूइड कपलिंग में क्या हो गई, फ्लूइड कपलिंग में हो गया कांस्टेंट स्पीड कपलिंग और वेरियस स्पीड कपलिंग, ठीक है। आगे देखते हैं, यहाँ पे देखो रिजिड कपलिंग हम देखते हैं, थोड़ा सा हम देख लेते हैं, देखिए 10-15 मिनट इसमें लगेंगे थोड़ा देखने में, उसके बाद मैं क्वेश्चन भी कराऊंगा इंपॉर्टेंट, पूरा वीडियो देख के जाना, ठीक है। कुछ तो समझ में आएगा, ठीक है ना, कुछ ना समझने से तो कुछ तो आएगा इस वीडियो देखने में, इतना मैं आपसे कह रहा हूँ, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या है, रिजिड कपलिंग में क्या होता है, यहाँ पे देखो ये आपके सामने कपलिंग लगी है, अब इसको हम समझेंगे। एक्सियली मिसअलाइनमेंट है ये, देखो जैसे मान लो रिजिड कपलिंग सबसे पहले देखिए, ये रिजिड कपलिंग इज यूज व्हेन टू शाफ्ट आर परफेक्टली अलाइंड, मतलब दो शाफ्ट आपकी, एक ये शाफ्ट है, ठीक है, और दूसरी शाफ्ट ये है, तो एक ही लाइन ऑफ एक्शन पे होंगी ये, ठीक है, एक ही लाइन ऑफ एक्शन पे होंगे। जैसे देखो ये वाला एग्जांपल देखो, ये एक ही लाइन ऑफ एक्शन पे होंगी, एक ही लाइन ऑफ एक्शन पे लगी हुई हैं, ठीक है, सीधी की सीधी, तो हम रिजिड कपलिंग कहेंगे इसको, ठीक है। दीज आर ओनली सूटेबल इन क्लोज अलाइनमेंट, एग्जाम्पल स्लीव और मफ कपलिंग, स्प्लिट कपलिंग और फ्लैंज कपलिंग, ठीक है। तो एक्सियली मिसअलाइनमेंट के लिए रिजिड कपलिंग यूज़ करी जाती है। जैसे इसके एग्जाम्पल हैं, कौन कौन से हैं, फ्लैंज कपलिंग है जो कि आपके सामने ये दिख रहा होगा, फ्लैंज कपलिंग है। ये जो वाली कपलिंग है इसको हम स्प्लिट कपलिंग बोलेंगे, स्प्लिट और मफ कपलिंग, ध्यान रखना, स्प्लिट और मफ कपलिंग, ये दो स्प्लिट लगी होती हैं ऊपर वाली इस तरीके से, ये दो स्प्लिट है और इसमें बोल्ट लगे होते हैं, ये देखो ये बोल्ट है, ठीक है, और दोनों पार्ट अलग अलग हो जाते हैं, ये ऊपर वाला पार्ट है, ये नीचे वाला पार्ट है। ये वाली जो कपलिंग है इसको हम बोलेंगे स्लीव कपलिंग, स्लीव और मफ कपलिंग, ठीक है। आगे देखते हैं, स्लीव और मफ कपलिंग को हम थोड़ा समझ लेते हैं। स्लीव और मफ कपलिंग में क्या होता है, दिस कपलिंग कंसिस्ट ऑफ कास्ट आयरन, कास्ट आयरन की बनी होती है स्लीव दैट आर फिटेड ओवर बोथ शाफ्ट एंड बाई मीन्स ऑफ की, दोनों शाफ्ट की के द्वारा जुड़ी, ये की सेक्शन है यहाँ पे, ठीक है। और ये जो यूज़ करी जाती है वो स्मॉल डायमीटर शाफ्ट के लिए यूज़ करी जाती है, छोटी छोटी शाफ्ट होती हैं उसके लिए यूज करी जाती है स्लीव और मफ कपलिंग, ठीक है। आगे देखते हैं फ्लेक्सिबल कपलिंग, फ्लेक्सिबल कपलिंग दूसरा टाइप है कपलिंग का। तो यहाँ पे क्या है कि ये जो यूज़ करी जाती है, इट इज़ यूज कनेक्ट टू शाफ्ट दैट हैव बोथ लेटरल एंड एंगुलर मिसअलाइनमेंट, मतलब लेटरल का मतलब हो गया, देखिए यहाँ पे इस तरीके से ये शाफ्ट है, और एक मिनट रुकना, ये इस तरीके से लाइन ऑफ एक्शन इसकी है और इसकी लाइन ऑफ एक्शन ये है, तो बीच में आपको दिख रहा होगा ये डिस्टेंस आपको दिखा रहा है, ठीक है। तो एक शाफ्ट ऊपर होगी, एक शाफ्ट नीचे होगी, तो रेडियल मिसअलाइनमेंट या फिर लेटरल मिसअलाइनमेंट बोलेंगे इसको। और एक एंगुलर मिसअलाइनमेंट होता है, जैसे मान लो एक शाफ्ट इस तरीके से लगी है, ठीक है, एक मिनट रुकना, इस तरीके से लगी है एक, ठीक है, ये इसकी लाइन ऑफ एक्शन ये होगी, और एक इस तरीके से लगी है, इसकी लाइन ऑफ एक्शन ये होगी, तो ये एंगुलर मिसअलाइनमेंट होगा, तो इसके लिए फ्लेक्सिबल कपलिंग यूज़ करी जाती हैं, ठीक है। एग्जांपल क्या होते हैं, बुश टाइप, पिन टाइप कपलिंग, यूनिवर्सल कपलिंग, ओडम कपलिंग, गियर कपलिंग, बेलो कपलिंग एंड जॉ कपलिंग, डायफ्राम कपलिंग, ये हो गई इसकी फ्लेक्सिबल कपलिंग, ठीक है। जो कि थोड़े से इसके फिगर हैं वो आपको दिखा दिया है, ओडम कपलिंग का फिगर ये है और यूनिवर्सल कपलिंग का फिगर ये है, ठीक है। गियर कपलिंग ये हो गई, ठीक है, इसमें गियर लगे होते हैं, देखो ये गियर है, ठीक है, तो गियर कपलिंग हो गया ये।
आगे देखते हैं, इसकी पीडीएफ भी आपको मैं दे दूंगा, ठीक है। ओडम कपलिंग थोड़ा सा देख लीजिए। ओडम कपलिंग में क्या होता है, ओडम कपलिंग में देखो इन्वर्जन ऑफ डबल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म, इसमें क्वेश्चन जो बनते हैं वो कैसे हैं, देखो ओडम कपलिंग होता है एग्जाम्पल ऑफ डबल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म का एक एग्जाम्पल है, इन्वर्जन है। इन्वर्जन क्या होता है कि जो मैकेनिज्म होते हैं उसमें डिफरेंट डिफरेंट लिंक को फिक्स करके काइनेमेटिक चैन को काइनेमेटिक चैन में, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट लिंक को फिक्स करके एक नया मैकेनिज्म बनाया जाता है, उसको हम इन्वर्जन बोलेंगे। तो ये थर्ड मैकेनिज्म है, ठीक है, थर्ड एक इन्वर्जन है। एक सबसे पहले तो स्कॉच योक मैकेनिज्म है सबसे पहला, उसका डबल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म का। उसके बाद इलिप्टिकल टर्मिनल है और ओडम कपलिंग है तीसरा, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई यहाँ पे। ओडम कपलिंग इज ए इन्वर्जन ऑफ डबल स्लाइडर क्रैंक and Odom coupling is a method of transfer torque between two parallel not collinear shaft to at the some distance. Odom coupling is used to join two shaft has the lateral misalignment, तो ये lateral misalignment के लिए यूज़ करी जाती है, ठीक है। बस इतना ही जान लो, हैं, फिर आगे हम देख लेंगे बाद में, डिटेल में देख लेंगे बाद में, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक शाफ्ट इस तरीके से जा रही है, दूसरी शाफ्ट इस तरीके से जा रही है, तो ये बीच में यहाँ पे डिस्टेंस हो रहा है और यहाँ पे एक प्लेट लगी होती है, इंटरमीडिएट प्लेट, एक दो फ्लैंज होती हैं, एक फ्लैंज सी हो गई और एक फ्लैंज डी हो गई, ठीक है। दो फ्लैंज लगी होती हैं, शाफ्ट ए हो गया और शाफ्ट बी हो गया, ठीक है, इस तरीके से लगा होता है। तो ध्यान रखना, इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट पूछा जाता है, वो देखिए, इसमें 4 लिंक्स होती हैं, 2 स्लाइडिंग पेयर होते हैं और 2 टर्निंग पेयर होते हैं, ध्यान रखना इस चीज़ों को, ठीक है। आगे देखिए फ्लूइड कपलिंग, देखो फ्लूइड कपलिंग का मैं चित्र दिखा दे रहा हूँ। फ्लूइड कपलिंग का देखो, ये फ्लूइड कपलिंग है, ठीक है। अब मैं इसको, देखो मेरे पास कोई एनिमेशन तो नहीं है, लेकिन मैं आपको बता दूँ, आप देख लेना। जैसे फ्लूइड कपलिंग को आपको समझना है तो आप फ्लूइड कपलिंग डालना यूट्यूब पे और देख लेना, कोई वर्किंग एनिमेशन आपको मिल जाए अच्छी सी, तो उससे समझ लेना। होता क्या है, कुछ नहीं, इसमें देखो ये जैसे मान लो एक सेक्शन है ये वाला, इसमें मैं कोई भी पंखुड़ी वाला इस तरीके से लगा दे रहा हूँ, ठीक है, और पानी भर दे रहा हूँ, इसमें वाटर भर दिया मैंने। तो इसको अगर मैं रोटेट करूँगा तो यह वाटर ऊपर चढ़ेगा, ऊपर इस तरीके से, ठीक है, ऊपर चढ़ेगा। तो मैं ऊपर दूसरा वाले भी इस तरीके से लगा दूंगा, दूसरी शाफ्ट लगा दूंगा और दूसरी शाफ्ट में फैन लगा दूंगा और इसको पूरा बंद कर दूंगा। जैसे यहाँ पे ये पूरा बंद कर दिया, ठीक है, इसको बंद कर दिया, यहाँ पे एक शाफ्ट लगा दूंगा, इसमें ये दूसरी शाफ्ट यहाँ लगा दूंगा। तो ये कुछ नहीं, दो शाफ्ट के बीच ये जो कपलिंग होती है वो फ्लूइड भरा होता है, इसके अंदर फ्लूइड का काम करती है यहाँ पे, ठीक है। बस, तो फ्लूइड कपलिंग हो गई है। चलिए, तो बहुत सारा कुछ लिखा हुआ है फ्लूइड कपलिंग में, एक बार अच्छे से पढ़ लेना इसको, ठीक है। और यहाँ पे जो इसकी इफ़िशियंसी जो होती है वो 98% होती है, ठीक है, फ्लूइड कपलिंग की। और चलिए अब यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन देखिए भाई, ठीक है, क्वेश्चन कराना बहुत ज़रूरी है और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना भाई। पीडीएफ मैं इसको दे दूंगा, संडे है, पीडीएफ आपको मिल जाएगी, सारी पीडीएफ मिल जाएंगी, पिछली वाली जो भी थी मैकेनिकल सेल की और पंप की, दोनों की पीडीएफ मैं आपको दे दूंगा। बस क्या करना है, देखो मैं आपके साथ मेहनत कर रहा हूँ तो आपको भी थोड़ा सा ध्यान रखना है, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। चलो देखते हैं, इन डिज़ाइन ऑफ फ्लैंज कपलिंग है द वीकेस्ट एलिमेंट शुड बी। देखो जब हम फ्लैंज कपलिंग की जो डिज़ाइन करते हैं तो वीकेस्ट जो एलिमेंट होता है वो क्या होता है, की होता है, ध्यान रखना, ठीक है, की पर डिज़ाइन करा जाता है ये कपलिंग को। आगे देखते हैं दूसरा क्वेश्चन, देखिए द स्लीव ऑफ मफ कपलिंग इज डिज़ाइन एज। तो स्लीव ऑफ मफ कपलिंग होती है, मैंने स्लीव मफ कपलिंग आपको स्लीव ऑफ मफ कपलिंग दिखाई दी आपको, जो फर्स्ट टाइप की कपलिंग थी, तो किस तरीके की होती है, हॉलो शाफ्ट की तरह काम करती है, ठीक है, हॉलो शाफ्ट की तरह। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 3 देखेंगे, एक की कनेक्टिंग फ्लैंज कपलिंग टू ए शिफ्ट शाफ्ट इज ए लाइकली टू फेल इन। तो जहाँ पे फ्लैंज कपलिंग होती है, ठीक है, फ्लैंज कपलिंग में जो की होती है वो जो फेल होती है वो शियर लोड के कारण होती है, ठीक है, शियर लोड के कारण, ध्यान रखना, ए ऑप्शन इसका हो जाएगा। और उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, द बोल्ट इन ए रिजिड फ्लैंज कपलिंग कनेक्टिंग टू शाफ्ट ट्रांसमिटिंग पावर आर सब्जेक्टेड टू। तो बोल्ट जो होता है फ्लैंज कपलिंग से वो कनेक्ट होता है और ट्रांसमिट पावर आर सब्जेक्टेड टू, तो कौन सा, शियर फोर्स होता है एंड बेंडिंग मूवमेंट होता है, ठीक है, शियर फोर्स और बेंडिंग मूवमेंट होता है फ्लैंज कपलिंग के अंदर। आगे देखते हैं, यहाँ पे फ्लैंज कपलिंग में देखो सबसे पहले तो एक फ्लैंज होती है, ये फ्लैंज है, उसके बाद में ये बोल्ट लगे होते हैं, तीसरा यहाँ पे एक की लगी होती है, उसके बाद फिर यहाँ पे शाफ्ट लगी होती है। तो की हो गई, शाफ्ट हो गई, बोल्ट हो गया और फ्लैंज, इसके द्वारा ये ऐसे करके जुड़ी होती है, ध्यान रखना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 5 देखेंगे,
द, यहाँ पे ब्लैंक है, कपलिंग रिक्वायर्ड एक्यूरेट अलाइनमेंट ऑफ इनपुट एंड आउटपुट शाफ्ट। तो एक्यूरेट अलाइनमेंट के लिए कौन सी कपलिंग यूज़ होती है? रिजिड कपलिंग यूज़ होती है ना, बताया था मैंने। तो बी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, यहाँ पे अलाइनमेंट थोड़ा बता दे रहा हूँ। देखो, ये एक ही शाफ्ट पे है, ये एक ही शाफ्ट पे एक ही लाइन ऑफ एक्शन पे है, तो इसको हम परफेक्ट अलाइनमेंट बोलेंगे, या फिर रिजिड रिजिड हो गई, रिजिड कपलिंग की यूज़ करी जाएगी इसमें। पैरेलल मिसअलाइनमेंट का मतलब हो गया फिर रेडियल मिसअलाइनमेंट हो गया। इसमें क्या है, एक शाफ्ट इस तरीके से जा रही है, एक शाफ्ट देखो नीचे, दोनों के बीच में देखो डिस्टेंस है। ठीक है, तो ऊपर नीचे है, तो इसको पैरेलल मिसअलाइनमेंट या रेडियल मिसअलाइनमेंट बोलेंगे। एक शाफ्ट इस तरीके से जा रही है और दूसरी शाफ्ट इस तरीके से जा रही है, देखो, तो ये लाइन ऑफ एक्शन ऐसे कट रही है, तो इसको हम एंगुलर मिसअलाइनमेंट बोलेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 6 देखते हैं। 6 क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, इन ए फ्लैंज कपलिंग द फ्लैंज आर कपल्ड टुगेदर बाई मीन्स। तो फ्लैंज कपलिंग में जो फ्लैंज होती हैं वो कैसे कपल्ड होती हैं, कैसे जुड़ी होती हैं? तो बोल्ट एंड नट के द्वारा जुड़ी होती हैं। ठीक है, बोल्ट एंड नट के द्वारा जुड़ी होती हैं फ्लैंज कपलिंग में। आगे देखते हैं। देखो यहाँ पे आपको मैं दिखा दूँ, फ्लैंज कपलिंग में जो ये दोनों फ्लैंज होती हैं, एक दो फ्लैंज, दोनों फ्लैंज होती हैं बोल्ट और नट के द्वारा जुड़ी होती हैं। देखो ये लगे हैं। ठीक है, फ्लैंज कपलिंग होती क्या है? देखो, इट इज़ कंस्टेंट टू कास्ट आयरन फ्लैंज। दो कास्ट आयरन फ्लैंज होती हैं इसमें, और द फ्लैंज आर की टू द शाफ्ट एंड द देन बोल्ट टुगेदर टू मेक जॉइंट। कुछ नहीं, देखो दोनों फ्लैंज जुड़ी होती हैं की के उससे बोल्ट से जुड़ी होती हैं, और इसमें की वे होता है एक। ठीक है, उसमें की लगा दी जाती है और दोनों शाफ्ट को जोड़ दिया जाता है। देखो यहाँ पे गौर से देखना, की वे लगा हुआ है, आप देख सकते हो। ठीक है, और द कपलिंग वाइडली यूज इज कैपेबल ट्रांसमिट लार्ज टॉर्क, मतलब बहुत ही ज़्यादा लार्ज टॉर्क के लिए यूज़ करी जाती है बड़ी बड़ी इंडस्ट्री में। डिज़ाइन इज सिंपल, इजीली असेंबल होती है ये, डिज़ाइन इसका इजी होता है, एंड डी असेंबल भी कर सकते हैं इसको जल्दी से जल्दी खोल के। ठीक है, और इसकी कॉस्ट लो होती है, और रिक्वायर्ड ए प्रॉपर अलाइनमेंट, और प्रॉपर अलाइनमेंट के लिए होती है, और रिजिड कपलिंग का एक एग्जाम्पल है ये। ठीक है, आगे देखते हैं। फ्लैंज कपलिंग ए टाइप ऑफ रिजिड कपलिंग। ठीक है, इट कंसिस्ट ऑफ फ्लैंज, ये तो मैंने बता दिया है। ठीक है, पावर ट्रांसमिशन फ्रॉम ए ड्राइविंग शाफ्ट द वन फ्लैंज अनदर की। चलो आगे देखते हैं। आगे देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 7 देखेंगे। 7 क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्लेक्सिबल कपलिंग। तो एग्जाम्पल आपको पता होना चाहिए, फ्लेक्सिबल कपलिंग में कोई एग्जाम्पल थे तो इसमें से कौन सा हो जाएगा? देखो, स्लीव कपलिंग, फ्लैंज कपलिंग, ये तो नहीं है। स्प्लिट ऑफ कपलिंग, ये है, ये हो जाएगा। बुश पिन टाइप कपलिंग, ये जो एग्जाम्पल है वो फ्लेक्सिबल कपलिंग का है। बाकी ये जो तीनों हैं वो रिजिड कपलिंग के एग्जाम्पल हैं। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 8 देखते हैं अभी। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए अनदर नेम ऑफ क्लैम्प कपलिंग। तो क्लैम्प कपलिंग का जो अनदर नेम होता है वो क्या होता है? स्प्लिट और मफ कपलिंग होता है। ठीक है, ध्यान रखना, स्प्लिट और मफ कपलिंग हो गया वो की एग्जाम्पल है, अनदर नेम है क्लैम्प कपलिंग का। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 9 देखेंगे। ए हाइड्रोलिक कपलिंग बिलोंग टू द कैटेगरी ऑफ। हाइड्रोलिक कपलिंग जो होती है वो किस कैटेगरी में बिलोंग करती है? पावर एब्जॉर्बिंग मशीन, पावर डेवलपिंग मशीन, एनर्जी जनरेटिंग मशीन एंड एनर्जी ट्रांसफर मशीन। बताइए, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी आंसर हो जाएगा, एनर्जी ट्रांसफर मशीन होती है। ठीक है, एनर्जी ट्रांसफर मशीन में यूज़ करी जाती है। चलो आगे देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 10 देखेंगे। एक की कनेक्टिंग ए फ्लैंज कपलिंग टू द शाफ्ट लाइकली ए फेल। तो मैंने बताया था शेयर के कारण होता है ये, कि पहले ही ऑप्शन था, दोबारा आ गया ये क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं। आगे देखते हैं। द डायमीटर ऑफ ए पिन इन ए बुश पिन टाइप फ्लेक्सिबल कपलिंग इज टू बी इंक्रीज फॉर द पर्पज ऑफ। तो क्या आंसर होगा इसका? कीपिंग द मैग्नीट्यूड ऑफ बेंडिंग मूवमेंट स्मॉल बाई रिड्यूसिंग अनसपोर्टेड लेंथ ऑफ ए पिन। ठीक है, ये आंसर इसका हो जाएगा। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, इन ए फ्लैंज कपलिंग द फ्लैंज बोल्ट आर डिजाइन फॉर। तो किसके कारण होते हैं भाई? ये भी शेयर फोर्स के कारण। ठीक है, शेयर फोर्स इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 13 देखेंगे। यहाँ पे स्पेस दे रखा है, कैन बी यूज ट्रांसमिट पावर बिटवीन टू नॉन पैरेलल एंड इंटरसेक्टिंग शाफ्ट। नॉन पैरेलल और इंटरसेक्टिंग शाफ्ट के लिए कौन सा जो कपलिंग यूज़ करी जाएगी? तो यहाँ पे आ गया ओडम कपलिंग। ठीक है, ओडम कपलिंग इसका आंसर हो जाएगा, ओडम कपलिंग। तो यहाँ पे एक एग्जांपल देख लेते हैं हम, कुछ इंपॉर्टेंट है। टाइप ऑफ जॉइंट हैं और यूज टू कनेक्ट। यहाँ पे देखिए, ओडम कपलिंग होती है वो पैरेलल शाफ्ट विथ
स्लाइट ऑफसेट के लिए यूज़ करी जाती है। यूनिवर्सल जॉइंट है वो कोप्लेनर इंटरसेक्टिंग शाफ्ट के लिए यूज़ करे जाएंगे। वर्म एंड वर्म व्हील है वो परपेंडिकुलर शाफ्ट के लिए। बेल्ट एंड पुली है पैरेलल शाफ्ट एट ए रेस्पॉन्सिबल डिस्टेंस रीजनेबल डिस्टेंस। एंड रिवॉल्यूट जॉइंट है उसको टू ट्रांसमिट रोटरी मोशन के लिए। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक थे। यूनिवर्सल जॉइंट देखिए, यूनिवर्सल जॉइंट देखो आपको यह सामने दिख रहा होगा। इट इज़ टू कॉल्ड हुक जॉइंट। ठीक है, इसको हम हुक जॉइंट भी बोलते हैं। इट इज़ डिज़ाइन ए ट्रांसमिट रोटेटिंग मोशन टू कोप्लेनर नॉन पैरेलल इंटरसेक्टिंग शाफ्ट के लिए यूज़ करा जाता है। इट इज़ ऑटोमोबाइल पावर फ्रॉम द गियर बॉक्स टू द रियर एक्सल इज ट्रांसमिट विद द हेल्प ऑफ द यूनिवर्सल जॉइंट। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे हम देखते हैं 14। द टाइप ऑफ कपलिंग यूज टू जॉइन टू शाफ्ट whose axes are neither in the same straight line और parallel but intersect is। तो कौन सा होगा भाई? 14 का आंसर क्या हो जाएगा? यूनिवर्सल कपलिंग। ठीक है, यूनिवर्सल कपलिंग। क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे। पैरेलल मिसअलाइनमेंट इज प्रेजेंट व्हेन। पैरेलल मिसअलाइनमेंट क्या आंसर होगा? टू शाफ्ट आर पैरेलल टू ईच अदर एंड आर इन द सेम प्लेन। ठीक है, सेम प्लेन पे होगा, ये इसका आंसर हो जाएगा बी आंसर। ये मैं बता चुका हूँ सब कुछ पहले ही। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 16 देखेंगे। ओडम कपलिंग कंटेंट्स। तो मैंने आपको बताया था ओडम कपलिंग में क्या होते हैं, टू टर्निंग पेयर होते हैं, टू स्लाइडिंग पेयर होते हैं। ठीक है, ये आंसर इसका हो जाएगा। तो बाकी देखो वीडियो कैसा लगा ये बताना। इसके देखो इन्वर्जन ऑफ डबल स्लाइडर के मैकेनिज्म होते हैं, स्कॉच मैकेनिज्म, इलिप्टिकल और ओडम कपलिंग। ठीक है, तो भाई वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताना, और मेहनत लगी हुई वीडियो बनाने में। ठीक है, और कोई भी चीज़ समझ में नहीं आई हो तो उसको एग्जांपल डाल के उसका वर्किंग एनिमेशन आप देख सकते हो, क्योंकि देखो मेरे पास कोई वर्किंग एनिमेशन तो नहीं है, और इसको बनाने के लिए देखो सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ती है, और वो बहुत महंगे महंगे आते हैं, आपको सबको पता है। तो इससे बढ़िया आप क्या करना, और नहीं भी समझ में आया कोई भी एग्जाम्पल तो उसको आप अदर लिख के और उसका वर्किंग एनिमेशन देख सकते हो। ठीक है, अदर कोई भी वीडियो देख के। बस मैंने क्वेश्चन करा दिए हैं आपको, क्वेश्चन देख लेना किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में जो बनाऊंगा वो देखते हैं हम किस टाइप पे बनाएंगे। जो प्लांट के क्वेश्चन हो सकते हैं कोई भी, बाकी जो मैकेनिकल के क्वेश्चन हैं वो मैंने सारे करा दिए हैं। मैकेनिकल के जैसे बहुत सारे फ्लूइड मैकेनिक्स पे करा दिए हैं, या फिर और भी टॉपिक हैं जो भी मुझे लगता है मैं शॉर्ट वीडियो भी बना देता हूँ। ठीक है, तो आप देखते रहना। आपको सब कुछ पढ़ना पड़ेगा, थर्मल भी पढ़ना पड़ेगा, थर्मोडायनेमिक्स है, फ्लूइड मैकेनिक्स है। ठीक है, और तुम्हारा सोम है, टोम है, सबसे क्वेश्चन आते हैं। बस ये फ्लूइड मैकेनिक्स से थोड़ा देख लेना। फ्लूइड कहते हैं, पहले कहते थे कि फ्लूइड मैकेनिक्स से ज़्यादा आते हैं, अब ज़्यादा नहीं आते, सब में से मिक्स करके क्वेश्चन देता है। तो भाई ठीक है, सभी लोग सब्सक्राइब जरूर कर लेना चैनल को, और PDF के लिए आपको टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम की जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी गई है। वहाँ पे ITI वालों की अलग होगी, डिप्लोमा वालों की अलग होगी। ठीक है, तो आप सभी लोग डिप्लोमा वाले हो, डिप्लोमा वाली जो वो है टेलीग्राम ग्रुप, वही ज्वाइन करना आप सभी। ठीक है, चलिए।